नमस्कार। आज राहुल गांधी ने अभी रायबरेली में अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही हैं। उन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है संजय कुमार। संजय, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने अपने आभार सभा में कुछ खास बातें की हैं। भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के ऊपर, जो उनका विनिंग मार्जिन है उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं और अपनी बहन के लिए बोला कि अगर वो लड़ती तो 3-4 लाख से मोदी जी को हरा डालती। अयोध्या की हार पर उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली हैं। हाँ, मैंने देखा, काफ़ी कड़ा प्रहार किया। तो अभी उन शुरुआत से बात करते हैं उनकी, जहाँ से उन्होंने भाषण की अपनी शुरुआत की है। तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही संविधान को ख़त्म करने जैसी अपने प्रोपेगेंडा की बात की है। आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए ललित, ऐसा है कि ये संविधान ख़त्म हो जाने की जो नौटंकी है ना, ये इनकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। होगी भी नहीं जल्दी से। अरे भाई, संविधान में चेंजिंग होते हैं ना शायद कोई। अब संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं। हाँ, जब इनकी सरकार थी तब भी हुए होंगे, बिल्कुल हुए, है ना। हाँ। लेकिन ये संविधान में बदलाव की बात नहीं करते हैं। ये संविधान को खत्म करने की बात करके कर रहे हैं। एक तरह से जनता को गुमराह करते हैं, सीधा सीधा गुमराह करते हैं। और उसका रिजल्ट आपने देख लिया, बहुत खतरनाक रिजल्ट है। अगर आप चुनाव परिणामों में इसको जोड़ कर ही देखा जा रहा है, सारे चुनाव परिणामों में ये इसको देख, ये जो रिजर्वेशन की इन्होंने फैलाया है ना, रिजर्वेशन के खिलाफ, इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है सारा। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, ठीक है, और राजस्थान, जो 3 प्रदेश ऐसे हैं जिनसे परिणाम अपेक्षित नहीं आए हैं। बिल्कुल, ठीक है। उन तीनों में ही इस तरह की जो इन्होंने गलत बयानी की हैं, जनता को गुमराह किया है, वही कारण है। वो तो अब धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं ना। हाँ, अभी तक जो आए हैं उसमें यही नजर आ रहा है। हाँ। ठीक है। अब उसका जो इन्होंने बोला है कि सारा देश में मोदी जी की जो राजनीति है वो उसको नकार दिया गया है। मतलब इनके जब भी इनका भाषण होता है ना, अब की बार तो मैंने एक चीज़ देखी है भाषण में, मैंने भी देखा है, वो बॉडी लैंग्वेज जरूर बदली बदली नजर आती है। बहुत चेंज है, हैं? बहुत चेंज है। बाकी जो बातें अगर वो करते हैं ना, हमें तो बेसर पैर की बातें लगती हैं। जैसे कि आपने कहा अभी अभी कि इसमें सारे देश में इसका रिएक्शन हुआ है। तो आप ये भी बता दो, सारे देश में अगर इसका रिएक्शन हुआ तो फिर ऐसा रिएक्शन तो फिर एमपी में भी हुआ, बिल्कुल, हिमाचल में भी हुआ। हाँ। और 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें दिल्ली में भी तो होना चाहिए। ये रिएक्शन हुआ। दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली जहाँ बैठे हैं, हाँ, लेकिन आपने वो जहाँ पे आपने आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेशन भी कर लिया है। मतलब आपका दिमाग पता नहीं क्या किस डायरेक्शन में सोचता है। आपने सोचा, मिस्टर गांधी ने सोचा कि मिस्टर गांधी ने ये सोचा कि ये 3 राज्य जो ऐसे हैं, इसमें जो विनिंग है ना, थोड़ी सी उसमें जैसे लूज हुई है, यहाँ से देश जो है वो रास्ता देख रहा है। वो ये भूल गए बाकी 11 स्टेट्स में हैं, वहाँ से क्या रास्ता दिख रहा है। 3 राज्यों को नहीं फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो, अभी तक उन्होंने ना तो महाराष्ट्र की बात करी है ना राजस्थान की बात करी है। राजस्थान में 10 सीटें जीती है कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश से तो सिर्फ 6 सीटें जीती है। हाँ, वो मात्र 6। और महाराष्ट्र में तो 12 है। मगर बातें सिर्फ यूपी की 6 सीटों की हो रही है। वही कह रहा हूँ ना, एक एग्जाम्पलरी वो लेकर के चल रहे हैं। यूपी की सिर्फ 6 सीटों की बात करो खाली, और बाकी जो देश में हुआ वो आँख कान नाक सब अब बंद कर लो बस। तो मिस्टर गांधी जो सोचते हैं वैसे ही वो चाहते हैं कि पूरा देश वैसे ही सोचे, वैसे ही रिएक्ट करे। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा मोदी नफरत और हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपने सुना हो स्टालिन का जो वो था, बयान था सनातन को ख़त्म करने का। हाँ, ओवैसी भी बोल चुके हैं, बिल्कुल, है ना। और इसी में इन्होंने जिक्र किया मोहब्बत की दुकान, यहाँ पे दोबारा आए मोहब्बत की दुकान पे। हाँ, इनका शटर कभी डाउन कभी अप होता रहता है, जब मर्जी खोल लेते हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा 2 पार्ट 2 में वो शटर डाउन हो गया था। हाँ, मगर अभी इस रायबरेली की
सभा से हाँ। इनकी मोहब्बत की दुकान का शटर फिर से खुलने लगा है। हाँ, फिर से खुल के वो संदेश खाली जब होता है ना, हाँ। तो फिर से शटर डाउन हो जाता है। संदेश खाली के वक्त वो मोहब्बत की दुकान बंद हो गई थी हाँ, क्या? वो बंद हो जाती है और बाकी तो खुली हुई है मोहब्बत की दुकान। कितनी चलेगी मोहब्बत की दुकान? चला ली जितनी चलनी थी, वो क्या चलेगी मोहब्बत की दुकान। तो लोग वो समझ गए हैं कैसी आपकी मोहब्बत की दुकान है, कहाँ कहाँ आपकी मोहब्बत की दुकान खुल जाती है, कहाँ बंद हो जाती है, वो सबको मालूम है आज की। पर अभी तो दुकान की जो आरंभिक हाँ। वो है। हाँ, वो देख लो अभी से। अब शपथ ग्रहण समारोह में ये गए नहीं, इनको अपनी मोहब्बत वहाँ दिखा देनी चाहिए थी, लेकिन वो अहंकार है। वो अभी अहंकार और मोहब्बत दोनों साथ साथ इसी भाषण में उन्होंने जिक्र किया है, अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे थे अभी आगे इसमें सर के, कि सभी कार्यकर्ताओं को अहंकार से दूर रहना चाहिए। खुद का अहंकार चाहे दूर हो या ना हो। हाँ, शपथ ग्रहण में आप जाते नहीं हो और सारी दुनिया जानती है आपका अहंकार। आप उस जो आपके अंदर राजसी वो जो है ना, उससे आप निकलो तो पता चले लोगों को, भैया वो आप हार के भी आप जीतने का सेलिब्रेशन कर रहे हो, हार में जीत देख रहे हो, हार में भी जीत देख रहे हो आप, तो आपका वो अहंकार ही है। और शपथ ग्रहण में आपने नोटिस किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए हैं, तो इन्होंने ये बाद में फैलाया था कि हमें इनवाइट नहीं किया गया। अगर इनवाइट नहीं किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से गए वहाँ पे, और आप क्यों नहीं गए हो? ये आपका अहंकार नहीं है क्या? ना, इनके लिए स्पेशली मोदी साहब जाते, इनके घर में दंडवत प्रणाम वहाँ पे करते, महाराज आइए आपके, तब तो ये मानते। मेरे को तब भी नहीं लगता वो, तब भी नहीं लगता। हाँ, तब भी नहीं लगता, नहीं आते, तब भी कह देते। तो इनका अहंकार जग जाहिर है ललित। इनके अहंकार के बारे में दूसरों को नसीहत दे सकते हैं, खुद को अप्लाई करना इनको नहीं आता है। इसी भाषण के दौरान इन्होंने कहा है, मोदी जी ने जो अभी संविधान को सिर पे लगाया है, ये आज चुनाव परिणामों की ताकत है, कि जो मोदी को संविधान को अपने सर पे लगाना पड़ गया है। इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, मोदी ने ये पहली बार संविधान को नतमस्तक नहीं किया है, पहली बार नमन नहीं किया है। आप याद करिए वो तस्वीरें, जब वो पहली बार पार्लियामेंट गए थे तो वो किस तरह से दंडवत प्रणाम उन्होंने किया था। 2019 में भी किया था, 2024 में भी किया था, इसमें भी किया है इन्होंने। ये कोई नई बात नहीं है, जो ये नई तरीके से ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, इनकी फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, इनको इसी में जीत नज़र आती है कि हमने संविधान की बात की, संविधान ख़त्म कर देंगे, और देखिए संविधान इनके बस की नहीं है ख़त्म करना। ये एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल चीज़ से बात आपका ध्यान हटा करके और कहीं और जो है ये ले जाना चाहते हैं। बस आपने अपनी बात को ही ऊपर रखने के लिए सब कर रहे हैं। आपने संविधान की कभी रेड कॉपी देखी है क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखी, इन्हीं के हाथ में देखी है। हमने तो आज तक जो संविधान के जो भी कॉपी पे फ्रंट कवर ब्लू कलर में ही देखा गया अक्सर। नहीं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जरूर देखा है, इस तरह का जो कलर, जो फ्लेवर जो होता है ना वो देखा है। ये लाल किताब लेके घूम रहे थे कुछ। हाँ, ये हो सकता है। ये लाल किताब नाम से कुछ जादू आता है ना कुछ, वो तो नहीं कर दिया इन्होंने? तो अच्छा, एक इन्होंने अभी बात की है, जो मोदी जी ने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक वो नहीं हूँ, मेरे से ऊपर वाला आदेश दे रहा है और मैं काम कर रहा हूँ। उनका हाँ, इन्होंने कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो दरअसल क्या है, एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनका कहने का उद्देश्य ये था कि जो मैं भी जो काम कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है, वो अपने आप कोई मेरे को एक ऊपर वाली शक्ति है जो मेरे को आदेश दे रही है और मैं कर जा रहा हूँ, ये कहने का तात्पर्य था। बिल्कुल। मगर इसको इन्होंने कहाँ घुमाया है इसमें? तो जो किसी को आध्यात्म का आना पता हो तो वो तो ऐसे ही बात करेगा। कोई सवाल अगर उनसे कर रहा है कि इतनी ऊर्जा सिक्के से आप भरे रहते हैं, इतनी ऊर्जा के साथ आप काम ऊर्जा करते और शक्ति के ऊपर बात उसका वो पूछा, तो उनका जवाब उन्होंने देते हुए कहा था कि भाई बायोलॉजिकल होते हुए ये मैं नहीं समझता हूँ कि संभावनाएं हैं। बायोलॉजिकल तो सभी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, राहुल भी है, लेकिन यात्रा करने के बाद वो काम पे लग जाते हैं। बिल्कुल, इतनी रैलियों का एड्रेस करने वाले इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ, इतनी गर्मियों में इतनी सारी, इनसे भी ज़्यादा रैली उन्होंने एड्रेस की हैं, वो काम में लगे रहते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, लेकिन अब जिसके दिमाग, मिस्टर गांधी का दिमाग इसी तरह से काम करता है, पता नहीं
कोई अलग से कुछ नहीं, तो सूंघने सांगने का कुछ मैटर है, फूंकने का तो मैटर है ही फूंकने है। का मैटर है, पता नहीं क्या मैटर है। फूकने वाला मैटर तो है। हाँ, नहीं, तपस्वी तो ये भी कहलाए गए थे। तपस्वी कहलाए, लेकिन तपस्वी अब भाई तपस्वी कहा है कांग्रेस की मंच से राहुल गांधी को तपस्वी कहा गया है। कहने को तो कुछ भी कह दें, लेकिन तपस्वी अगर जो कोई होता है तो वो ये कॉमन सेंस वाली बात है जिसको ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसी मंच पे इनको फिर से अडानी और अंबानी याद आ गए। इनके लिए तो वो चलाना पड़ेगा, वो अरे भावनाओं को समझो, ये भावनाओं को नहीं समझते हैं। कहना क्या चाहते हो? हाँ, वही है इनका, कहना क्या चाहते हो। मतलब आपको लगता है ना कि मोदी और अडानी अंबानी, इनको फिर तेरी कहानी याद आई? हाँ, इनको फिर कहानी याद आ गई, बीच में भूल गए थे। हाँ, जैसे वो मोदी को याद दिलाना पड़ा, गजनी हो गए थे। हाँ, बीच में गजनी हो गए थे। उसका फिर तेरी कहानी याद आई। फिल्म हो गया राहुल गांधी। मोदी को याद दिलाना पड़ा था इनको। हाँ। क्या गए, मगर मतलब क्या कुछ हो गया तो वो आपको पता ही होगा। हाँ, मोदी को याद दिलाना पड़ा था। उस टाइम भी गजनी बने रहे। हाँ, उस टाइम भी रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया तो भी गजनी बने रहे, मगर रायबरेली में जाके फिर तेरी कहानी याद आ गई। मतलब फिल्मी है राहुल गांधी, ऐसी बात नहीं, हिंदी में का असर है। मिस्टर गांधी फिल्मी तो है। मिस्टर गांधी। और कब क्या बोल जाएं, उसका कोई सर हो पैर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गांधी को। अच्छा, यूपी से जो इनकी 6 सीटें निकली हैं, यूपी में 6 सीटें जीती हैं, और इन 6 सीटों को अपनी सभा में राहुल गांधी ने ऐसे परिभाषित किया है कि इससे देश की राजनीति का नया दौर निकल रहा है। तो इसका तो मैं फिर वही कहूँगा ना कि भाई 6 सीटें निकल गई हैं आपकी, एक नया दौर शुरू हो गया है। तो बाकी जो आसपास की और जो जहाँ 29 आउट ऑफ 29 आ रही हैं, जहाँ 100 आउट ऑफ 100 जहाँ रिजल्ट हो गया, जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, तो वो भी देख लो। जो या आपको 99 वो भी कुछ बता रहा होगा ना। 99 जीती हैं, जो 300 प्लस इनको जीती हैं, उनका रिजल्ट क्या है? जनादेश को वहाँ भी देख लेना चाहिए। और जो यहाँ कुछ देखिए, चुनाव में आपने एक भ्रम फैलाया, आपने झूठ फरेब किया, ठीक है, और आपने मतलब मतदाताओं को क्या वो कभी खटाखट फटाफट और ये सब कुछ चलाया। जनादेश को अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अपनी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ इनका मन होता है ऐसे पढ़ेंगे, और वहाँ ऐसे पढ़ेंगे। तो ये इनका टोटल गांधी जी का। अगर यूपी में ये 6 सीटें जीतते हैं, वो देश की बदलती राजनीति है। हाँ। बीजेपी अपने अनुरूप ना कर पाने के कारण बाद भी 33 सीट जीतती है, तो वो हार गई है। मतलब मेरे को 33 नंबर बड़ा होता है, 6 नंबर छोटा होता है। नहीं, ये थोड़ा सा 6 को उल्टा भी अगर कर लें तो 9 होता है। तो 9 होता है, लेकिन इसको पर ये मेरे को लगता है 6 को सीधा रख रहे हैं, उसको ट्विंस कर रहे हैं, फिर उसको उल्टा कर रहे हैं, तो 69 हो जाता है। नहीं, कई बार क्या होता है आदमी का, जब यहाँ कुछ केमिकल लोचा होता है ना, तो 6 कई दिखाई देते हैं। हाँ, बटे हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है वैसा कुछ, कई बार फूकने बाद भी डबल दिखता है। हाँ, डबल ट्रिपल दिखता हूँ मैं, मेरा मतलब वही है कहने का, शायद वही दिखता हो, इसलिए वो हार में भी जीत कर रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। अच्छा, अयोध्या को भी अयोध्या नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, आपने नोटिस किया? अयोध्या बोलते हैं। राजनीति को राजनीति बोल रहे जा रहे हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? अब राजनीति का तो ऐसा है ना, जिसके मन में राज ही राज रहा हो, तो नीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नीति का कभी कभी बोलना कभी मुंह पे आया नहीं, कभी उससे कोई मतलब रहा नहीं, वास्ता रहा नहीं। तो नीति को नैति बोलो, है ना, खेती बोलो, चुनैती बोलो। चुनौती तो लेते ही नहीं है ना, चुनौती तो लेते नहीं है। हाँ, तो नैति बोलो, नौती बोलो, कुछ भी बोलो, राजनीति को राजनीति बना दिया इन्होंने। और अयोध्या होती है, उसको अयोध्या क्यों, इंग्लिश में सोचने का है ना। जो विचार हैं वो इंग्लिश में सोचने, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। AYODH भूल गए होंगे। नहीं, आपने उस भाषण के दौरान देखा है कि वहाँ भी कुछ स्क्रिप्टेड पढ़ रहे हैं ये? हाँ, वो हाथ में पर्चा सा तो था कुछ, बाद में उस पर्चे को ऊपर किया तो उन्होंने कहा संविधान की कॉपी है। हाँ, वो संविधान बना दिया उसको, है ना, फिर उसको संविधान बना दिया, उसको संविधान बना दिया। संविधान का इनका रूप पता नहीं क्या पलट जाता है, अपने हिसाब से पलट जाता है।
तो ऐसा ही है। और इसी भाषण में इन्होंने एक बहुत विवादास्पद बात कही है कि अयोध्या की हार तो बोली ही है इन्होंने कि अयोध्या की भी हार गए हैं। तो ये अयोध्या की हार जो है किसको चुनौती दे रहे हैं? अयोध्या की हार कोई चुनौती वगैरह किसी को नहीं दे रहे हैं, ये एक तरह से पूरे हिंदू जनमानस को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू जनमानस जो है, जो जिसकी आस्था राम में है, हाँ, राम किसी भी बीजेपी से, किसी भी कांग्रेस से, किसी भी उससे मैं बहुत पार्टी से ऊपर अलग, मैं पार्टी से अलग कर देता हूँ, उससे ऊपर है। आप उसकी आस्था को आप इतना सा हिला नहीं सकते हैं। हाँ, जिसके जो है, तो वो उन्हीं को लेकिन चढ़ा रहे कि देखो। हाँ, ये जाने में या अनजाने में, जैसे मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इससे जनमानस, हिंदू जनमानस है, उसका चिढ़ना तय है, वो चिढ़ेगा ही। हाँ, चिढ़ेगा। मेरा मानना है अयोध्या की जो हार है ना, वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की कारण हार है। हाँ, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के नाराजगी है वहाँ के लोगों में, ना कि मोदी को लेकर के नाराजगी है। मोदी या हिंदुत्व को लेकर? हाँ, हिंदुत्व को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। लोग पहले भी उतना ही वोट दिया था, 14 में भी हिंदुओं ने, 19 में भी उतना ही दिया था, अब भी उतना ही मानते हैं कि चलो हो सकता है वोट में का कुछ भी रहा हो, एक हार है वहाँ पे, बीजेपी की कैंडिडेट की हार है, मगर उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई सारे कारण हैं, वही तो कह रहा हूँ। कैंडिडेट, वो तो लोग कह ही रहे हैं, आज बात निकल कर आ रहा है कि वो कैंडिडेट का हाँ, नाराजगी थी। हाँ, कैंडिडेट की नाराजगी है। वो कैंडिडेट जैसे लोग चाहते थे वैसे नहीं भेजा। वो पार्टी के कई जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, उन्होंने उनकी भी नाराज वो था कि उसको नहीं देना चाह रहे थे, मगर उसको टिकट मिल गया था। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पे तो एक नारा चला था, ना अयोध्या ना काशी, इस बार पासी। तो पासी वहाँ पे करीब 5 लाख के आसपास की वोटर है। वो बड़ा चालाकी से इन्होंने और अखिलेश ने मिलके वो कार्ड खेला, बाई चांस चल गया। और देखो, जो गलती है वो गलती है, मैं मानता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे वो भी हो, कैंडिडेट जो है कैसे कैंडिडेट गलत, वो गलत सिलेक्शन हुआ, कैंडिडेट से नाराजगी थी। हाँ, तो मगर उसी का उसको राहुल गांधी किस दिशा में लेके जा रहे हैं? हाँ, वो उसको अलग एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन पे ये वो नहीं पड़ेगा, भारी नहीं पड़ने वाला ये? बिल्कुल पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ, इसका तो इनको तय है ये तो, कि आगे आने वाले टाइम में खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक तौर पे। इसके बाद उन्होंने एक और मजेदार काम वो दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जो विनिंग मार्जिन है उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को मेरा मानना है कि इनडायरेक्टली उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी के लिए बोला है कि अगर ये लड़ जाती तो मोदी जी 3-4 लाख से निबट जाते। हाँ, बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अगर वो मतलब निबट जाते जल्दी से, तो इतना मतलब बुद्धि आपकी देर से क्यों खुली, ये बल्ब बाद में क्यों जला है? हाँ, वही ना कि भाई आपको इतना ही अगर कॉन्फिडेंस था तो आप पहले अपना उनको अजय राय खड़ा करते। अजय राय जो थे वो तो पहले से डिमांड कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को के लिए लड़ाओ, तो आपको खड़ा करना चाहिए था। हाँ, है ना? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे मुझे खड़ा कर दो। रॉबर्ट वाड्रा ने तो कई न्यूज वालों को जबरदस्ती इंटरव्यू दिए कि मैं वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। आज तो आप कुछ भी कह लो, आज तो आप कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ कह सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको वाकई करना चाहिए था। क्या आपको सीट नहीं चाहिए थी? वो वाराणसी की सीट नहीं चाहिए थी इनको? भाई जब चाहिए थी तो फिर खड़ा करना चाहिए था। राहुल गांधी की हिम्मत अमेठी में क्या हो गई थी? आज अमेठी इतना चिल्ला रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की तो रणछोड़ दास नहीं है? बिल्कुल रणछोड़ दास हैं, वहां से भागे भागे फिर रहे थे ये। हाँ, अमेठी में दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। हिम्मत नहीं थी। इनको अगर पहले से मालूम पड़ता इसका ऐसे ऐसे होगा तो ये काहे को भागते? भाई दोबारा भी पहले वायनाड इन्होंने सेलेक्ट की, दोबारा उसका जब उत्तर प्रदेश से लड़ने की बात आई, जब अखिलेश कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने प्रेशर बनाया है, तो इन्होंने अमेठी ना चुनकर रायबरेली चुनी, क्योंकि अमेठी में उनको स्मृति ईरानी जी दिख रही थी। अब वास्तविक स्थितियाँ वहाँ की क्या रही थी वो, मगर जब तक इनकी हिम्मत नहीं हुई, आज कुछ भी कह लें, फिर देखिए जीत जाती। आप आज तो आप अपने आप को हार के भी जीता हुआ मान रहे हो, सरकार बना नहीं रहे हो, नेता प्रतिपक्ष बन नहीं रहे हो, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं हो आप। पावर सारी चाहिए। अब ये देखो ना, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से अभी तक ये फाइनल नहीं कर पा रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ, हमने पिछले बार भी जिक्र किया था इस बात में कि भाई आप में हिम्मत है तो ये आप करके आसान दिखाइए। नहीं है इनके लिए। हाँ, आपने आपके दिमाग में खाली एक वो है, मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, आई एम मिस्टर गांधी, आई एम मिस्टर गांधी, दिन रात वो सोच चलता रहता है इनका। मिस्टर गांधी वाला। हाँ, मिस्टर गांधी वाला वो चलता रहता है। तो वो जो राज जो भरा हुआ है ना दिमाग में, जो राज और नीति भी नीति हो गई है, वही उसी का ही परिणाम है ये। अच्छा, अपने भाषण के अंत में इन्होंने एक वो, मैं उसको बड़ा सीरियस ले रहा हूँ, वो कहा है कि अब हमारी सेना लोकसभा में आ गई है। इनकी सेना लोग, तात्पर्य है इसका तात्पर्य ये है कि अगले 5 साल में अब ये इनकी पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि ये पार्लियामेंट ना चलने दें, पार्लियामेंट में हो हंगामा रहे। हाँ, तो अभी जो है जेपीसी की इन्होंने जैसे डिमांड कर दी है, तो हाँ, वो अब लक्षण जैसे पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं ना, वैसे इन्होंने दिखा दिए हैं मतलब कि हम काम नहीं होने देंगे देश में। मतलब ये मान के चलिए हम कि अगले सरकार का 5 साल, काम, हाँ, हम 5 सरकार साल का- लोकसभा में एक तरह से व्यवस्थित नहीं हो रही, हाँ, व्यवस्था जो है चरमरा रहेगी। चरमरा रहेगी, और इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, देश का इससे नुकसान होता है तो देश का ही नुकसान है। तो काम होने हैं वो। लोकसभा में अगर संसद से अगर कुछ बिल नहीं बन पा रहे होंगे तरीके से नहीं चल पाएगी कहीं है, पर ऐसा तो नहीं, पर मोदी तो ऐसा नहीं रहने देंगे। अब इन्हें पता नहीं है ना वो कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। ये तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, नाकाम ही सही कोशिश करेंगे। लेकिन अब विपक्ष में रहते हुए भी ये बात भी बड़ी सीरियस नोट पे याद रखने की ज़रूरत है कि विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने देखो सीए होल्ड पे है था, फार्मर, हाँ सीए होल्ड पे था, अभी एक उसमें चालू हुआ। हाँ, किसान आंदोलन के वो फार्मर बिल्स दे, हाँ बिल्कुल, है ना, विपक्ष में ही थे ये। लेकिन ये कितना इन्होंने उपद्रव हंगामा कितना बरपाया कि वो जो है अपने भाषण के बीच में इन्होंने कहा ये बात। हाँ, तो विपक्ष में रहते हुए भी ये सरकार अग्निवीर को विपक्ष में रहते हुए वापस कराएंगे, वो वापस कराएंगे। तो ये मतलब विपक्ष में रहते हुए सरकार चलाएंगे, सरकार की तरह ये काम करेंगे। हमारी ये इनकी मतलब वो है कि हमारी तरफ से चलोगे तो संसद चलेगी, अदरवाइज हम तो चलने नहीं देंगे। हाँ, नहीं चलेगी, इसका मतलब यही है साफ साफ। यही है ना। हाँ, अब मोदी कैसे इससे डील करते हैं ये देखने वाली बात है। तो एक तरह से अगर मैं मानूं कि राहुल गांधी ने अपने अगले 5 साल की राजनीति वो डिस्टर्बेंस पे ही का जो करने वाले हैं उसको मोटा मोटा वहाँ पे परिभाषित कर दिया है। हाँ, ये अगले 5 साल ललित यही गाते रहेंगे, अयोध्या हार गए, हिंदुत्व की हार, अयोध्या नहीं, हिंदुत्व की हार, हिंदुत्व की हार, वाराणसी, ये 5 साल ये गाते रहेंगे। और उधर संसद में जो है ये डिस्टर्बेंस करते रहेंगे, चलने नहीं देंगे। ये इन्होंने अभी से दिखा दिया है और शायद यही होने वाला है। अब कैसे इनको डील करना है वो मैंने बताया कि वो देखने वाली बात है। तो अच्छा, देखते हैं आगे क्या राहुल गांधी के कारनामे आते हैं। मैं तो कारनामे बोलता हूँ, मिस्टर गांधी। अच्छा, एक बताओ मेरे को, आज आपने राहुल गांधी को पप्पू या जो उनके और नामांकन है वो ना बोल के मिस्टर गांधी बोला है, इसका क्या राज है? इसका राज बड़ा आसान है, कोई राज नहीं है। मतलब इस वाले इलेक्शन में देखो, पप्पू जो नाम होता है ये बड़ा सीधा साधा भोला भाला इंसान जो है उसको बोला जाता है। सीधा साधा बेवकूफ टाइप का इंसान, मतलब उसके लिए बोला गया था। जो पप्पू कांड डांस साला वाला था उसमें वो बेवकूफ टाइप के इंसान के लिए बोला गया था। हाँ। लेकिन अब बेवकूफ नहीं रहे हैं मिस्टर गांधी। अच्छा, हाँ, वो मतलब अपनी पप्पू की इमेज तोड़ दी है उन्होंने। पप्पू की इमेज बिल्कुल तोड़ दी है। कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दे रहा है, आपके आभार सभा में दिखाई दिया। अच्छा, है ना। तो फिर तो और जो इन्होंने जैसे काइयाँ होता है कोई नेता, वैसे ही इन्होंने अपना धूर्तपना, चालाकीपना, वो सारे रंग भरे हैं अब की बार। मतलब जो राजनीति की गिरावट की परिकाष्ठा होती है उसको क्रॉस किया है ना। फटाफट खटाखट जैसे वो संविधान बदल देंगे, है ना, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब को ये दांव पे जो इन्होंने चले हैं ना फर्जी, उससे पप्पू तो अब नहीं रहे। मतलब पप्पू की इमेज से बाहर निकल के मिस्टर गांधी की इमेज पे आ गए। मिस्टर गांधी अब वो, मगर मुझे लगता है एक और भी उसमें डाउट है। एक हमारे देश में मिस्टर गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी थे, अब उनकी छवि और इनकी छवि में क्या कहलाती है? मैं उनकी छवि के बारे में मैं क्या बताऊं, हम भी नहीं बोल पाते। हम भी नहीं बोल पाते इतनी क्या करें क्या करें, वहाँ तो मजबूरी है। वहाँ मजबूरी है, वहाँ तो खैर कोई नहीं। देखते हैं मिस्टर गांधी का रोल में कैसे जमते हैं हम नया रूप देखते हैं। मिस्टर गांधी जो है पप्पू नहीं रहा। हाँ, पप्पू नहीं रहे, अब पप्पू नहीं रहा, आगे से उनको मिस्टर गांधी।
गांधी, मिस्टर गांधी। पप्पू नहीं रहे, मिस्टर गांधी। अब वो अयोध्या को अयोध्या बोल सकते हैं, तो हम मिस्टर गांधी को गांधी क्यों नहीं मिस्टर गांधी क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। स्पीच ऑफ फ्रीडम तो सभी के लिए है। बिल्कुल। चलो मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।